एपिसोड का स्टार्टिंग में तोया गॉड के साथ बातें कर रहा था, जहाँ पर गॉड तोया से माफी मांग रहे होता है क्योंकि उनकी गलती के कारण तोया का मौत हो चुका था। तोया इस बात को जानकर भी काम होता है, से गॉड के ऊपर थोड़ा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि 15 साल की एज में वो मर चुका है और इसके बारे में उसे पता भी नहीं था। इसके बाद गॉड तोया को इतना सारा काम देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। इसके बाद वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तोया कहता है, क्या मैं अपने वर्ल्ड में फिर से वापस जा सकता हूँ। तोया की बातें सुनकर गॉड कहता है, एक बार कोई मर जाता है तो इसके बाद वो फिर से अपने वर्ल्ड में नहीं जा सकता। ऐसे कुछ रूल होता है जिनको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ, तुम्हें एक अलग वर्ल्ड में मैं ले जा सकता हूँ। उधर जाने से पहले तुम अपने साथ एक सामान को ले जा सकते हो। तोया अपने ड्रेस में चेक कर रहा था उसके पास क्या है, जहाँ पर इसके बाद तोया अपने स्मार्टफोन को निकाल लेता है और इसके बाद वो कहता है, क्या मैं स्मार्टफोन को उधर ले जा सकता हूँ। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम होता है, तोया उस वॉल में जाके कैसे अपने मोबाइल को चार्ज करने वाला है, यानी स्मार्टफोन को ले जाने के बाद भी उसका ये कुछ काम नहीं आने वाला। तोया की बातें सुनकर गॉड कहता है, उस वॉल में मैजिक एग्जिस्ट करता है और तुम अपने मैजिक का यूज करके फोन को चार्ज कर सकती हो और इसका हेल्प से तुम रियल वॉल को देख सकती हो, लेकिन इसके साथ कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकती। ऐसे मैं भी तुम्हारे साथ बीच में बातें करता रहूंगा, तो इसीलिए डरने की कोई बात नहीं। जहाँ पर इसके बाद तोया बेहोश हो जाता है और इसके बाद वो आंखें खोलता है। तोया के आगे एक नया दुनिया होता है जिसके बारे में उसके पास कोई आइडिया नहीं था और इसी बीच गॉड उसे फोन करता है और उसके बाद वो तोया को मैप का यूज करने के लिए देता है। तोया अपने मैप का यूज करके सिटी में जा सकता है। इसके बाद तोया आगे बढ़ने लग गया था, लेकिन तोया के पास ना ही खाना, पानी और पैसा था। यानी तोया के पास स्मार्टफोन के अलावा और कुछ भी नहीं था। इसी बीच उसके आगे एक गाड़ी आकर रुक जाती है। उस गाड़ी से एक बंदा तोया के पास आ जाता है और इसके बाद वो पर्सन तोया के पास आकर रिक्वेस्ट करने लग गया था, मुझे तोया का ड्रेस बहुत पसंद आ चुका है और ये मुझे चाहिए। तोया भी डील के लिए मान जाता है और उसके बाद वो पर्सन तोया को अपने साथ ले आता है उसकी दुकान में। पर्सन तोया को उसकी पसंद का कपड़ा लेने के लिए देता है। यहाँ पर वो तोया के कपड़ों से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था। इसके बाद जाते टाइम तोया को पैसे भी मिल जाता है और इसके बाद तोया रात को बिताने के लिए होटल सिल्वर मून की तरफ आगे बढ़ने लग गया था। उस रही सीन में हमें दिखाया जाता है दो लड़कियों को। वो दो लड़कियां कुछ गुंडों के साथ बातें कर रही थी। उनके पास एक सामान होता है जो कि गुंडों ने ले लिया था, लेकिन इसके बदले में उनको पैसा नहीं दिया जा रहा था, इसलिए वो दो लड़कियां गुंडों के साथ बातें कर रही थी और उसके बाद वो गुंडे लड़कियों को तंग करने लग जाता है। इसी बीच इधर तोया आ जाता है और वो उन दो लड़कियों को बचा लेता है। तोया ने उन दोनों को बहुत इजीली हरा दिया था। गॉड ने पहले ही तोया को कहा था उसका पावर इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा होने वाला है और इसका यूज तोया कहीं पर भी कर सकता है। तोया का स्किल देखकर वो दो लड़कियां इम्प्रेस हो जाता है और इसके बाद वो दिनों बातें करता है, जहाँ पर उन दो लड़कियों का नेम था एल्जे और लिंजे। और इसके बाद तोया अपने बारे में कहता है, जहाँ पर वो सिल्वर मून की तरफ जाने लग गया था। सिल्वर मून की बातें सुनकर एल्जे और लिंजे एक साथ ही कहने लग जाता है, हम दोनों भी उधर ही रहते हैं और इसीलिए तुम हमारे साथ आ सकते हो। एल्जे और लिंजे तोया को होटल में ले आते और इसके बाद वो तीनों एक जगह में आकर बातें करने लग जाता है। यहाँ पर एल्जे और लिंजे अपने काम के बारे में कहता है। वो दोनों एडवेंचरर बनना चाहता है क्योंकि इससे उनको पैसा मिलता है और इसलिए मार्केट में वो लोग ऐसा काम कर रही थी ताकि इससे वो लोग अपने नेम को गिल्ड में रजिस्टर कर पाए। गिल्ड की बात को सुनकर तोया भी सरप्राइज होता है और इसके बाद वो उन दोनों को रिक्वेस्ट करता है उसे भी गिल्ड में जाना है और उसे भी वही काम करना था जो कि एल्जे और लिंजे करता है। तोया की बातों को मान लेता है। इसके बाद रात को तोया अपने वॉल के बारे में देखता है और उससे पता भी चल रहा था उसके वॉल में करंट टाइम में क्या हो रहा है, लेकिन वो इसके साथ कोई भी इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद वाले दिन में तोया एल्जे और लिंजे आ जाते हैं गिल्ड में, जहाँ पर उनके आगे बहुत सारे टास्क लगी हुई थी और इधर से उन लोगों को एक काम को सिलेक्ट करना है और अपने टास्क को कंप्लीट करना था। जहाँ पर इसके बाद एल्जे कहती है, ऐसे तोया तुम कौन सा सिलेक्ट करने वाले हो। तोया कहता है, मैं पढ़ नहीं सकता, इधर क्या लिखा हुआ है। तोया की बातें सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और इसके बाद एल्जे एक मिशन को सिलेक्ट कर लेती है, जहाँ पर उन तीनों को मॉन्स्टर मारना था। लेकिन ये काम भी तोया के लिए इजी नहीं होने वाला क्योंकि उसके पास अपना कोई वेपन नहीं था। तोया की बात को जानकर वो दोनों तोया को एक शॉप में ले आता है, जहाँ पर इसके बाद एल्जे तोया को उसका वेपन दे देती है जो कि था एक कताना और साथ ही तोया को अपना गिल्ड कार्ड भी मिल चुका था।
और ऐसे ही वो तीनों रेडी हो जाता है अपने पहले मिशन के लिए। इसके बाद सीन आता है जंगल में। तोया, एल्जे और लिंचे ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने मिलकर उन सारे मॉन्स्टर को मार दिया था जो कि टास्क में होता है, और तोया के काम को देखकर एल्जे भी बहुत हैप्पी होती है। इसके बाद वो लोग गिल्ड में आ जाता है जहाँ पर उनके काम के लिए उनको पैसा मिलता है, और ऐसे ही उनका टास्क कंप्लीट हो चुका था और साथ ही गिल्ड में उनका नेम रजिस्टर भी हो गया था। इससे वो तीनों बहुत हैप्पी होता है। जहाँ पर इसके बाद वो लोग फिर से एक जगह में आकर बातें करने लग जाता है। एल्जे कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम दोनों तुमसे बहुत इम्प्रेस है। तो यह कहता है, मैं पहले बहुत नर्वस हो चुका था। वेल, मैं एक बात को तुम दोनों से कहना चाहूंगा, क्या तुम दोनों मुझे लिखना और पढ़ना सिखा सकते हो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तोया की बातें सुनकर एल्जे लिंचे को ये काम दे देती है। यहाँ पर लिंचे इससे बहुत ज्यादा शर्मा गई थी, और इसके बाद वो दोनों बातें करने लग जाता है मैजिक पावर के बारे में। उनके वॉल्व में जो भी पैदा होता है उसके पास एप्टीट्यूड नाम का एक पावर होता है। एप्टीट्यूड पावर सबके पास अलग अलग होता है, और इससे ही सब लोग अपने पावर का यूज करते हैं। एप्टीट्यूड का यूज करके वो लोग एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमारे बारे में कहा जाए तो मेरे पास पावर अलग है और लिंचे अलग एलिमेंट्स का यूज कर सकती है। वेल, इसके बाद ही लिंचे एक एप्टीट्यूड को उठा के दिखाने लग जाती है कैसे इसका यूज किया जाता है। लिंचे ने एक मैजिक स्टोन का यूज किया था, लेकिन एनजे ऐसा मैजिक यूज नहीं कर सकती। वेल, इसके बाद ही लिंचे तोया को एक मैजिक स्टोन दे देती है, पर इसके बाद तोया उसी एप्टीट्यूड का यूज करता है और उससे बहुत ज्यादा पानी बाहर आ चुका था। ये उनके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग बात होता है, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन जिसने अब तक ऐसा पावर यूज नहीं किया, इसके लिए ये करना लगभग इम्पॉसिबल था। इसके बाद वो तीनों बाहर आ जाता है। यहाँ पर तोया सारे एप्टीट्यूड का यूज करके देखता है, और इंटरेस्टिंग बात, तोया सारे एलिमेंट्स का यूज कर सकता है। ये सीन देखकर एल्जे और लिंचे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तोया ने जो किया था वो उनकी प्लेस में बहुत ज्यादा खास होता है। और इसके बाद तोया लिंचे के साथ बातें करता है, जहाँ पर लिंचे कहती है नल एप्टीट्यूड के बारे में, जो कि उनके प्लेस का एक अलग ही मैजिक था, और इसका यूज करके आप लोग अपने पावर को बूस्ट कर सकते हो, जिसको एल्जे यूज कर सकती है। उसकी बॉडी में ये आता है, और इसीलिए नल मैजिक को पर्सनल मैजिक भी कहा जाता है, क्योंकि आप इससे कुछ भी कर सकते हो। ये मैजिक अलग तरीके के होता है, जो कि बहुत सारी थी। वेल, इसके बाद तोया नल मैजिक का यूज करता है, जहाँ पर तोया ने टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर लिया था, और इससे वो लोग कहीं पर भी जा सकते हैं बहुत जल्दी। एल्जे और लिंचे ये सारा सीन देखकर सोच ही नहीं पा रही थी ये बंदा कहाँ से आया है। वेल, इसके बाद वो तीनों होटल में आ जाता है, जहाँ पर इसके बाद उनके पास होटल का मैनेजर आ जाती है, और इसके बाद वो रिक्वेस्ट करने लग गई थी उसको एक अलग तरीके का डिश बनाना था, जो कि उसके दिमाग में अब तक नहीं आया था, और इसीलिए वो यही हेल्प लेने के लिए उनके पास आई थी। वेल, इसके बाद वो लोग ये काम तोया के ऊपर दे देता है, क्योंकि तोया जो मैजिक यूज कर पा रहा था ये बहुत ज्यादा खास होता है। और इसके बाद तोया उन दोनों को रिकमेंड करता है आइसक्रीम के लिए, जो कि अब तक उनकी प्लेस में किसी ने नहीं खाया था। तोया अपने स्मार्टफोन को देख के इसका रेसिपी जान लेता है, जहाँ पर एल्जे कहती है ये क्या चीज है। तोया कहता है ये एक ऐसा चीज है जिससे मैं अपने मैजिक का यूज कर सकता हूँ, ऐसे इसके बारे में तुम्हें ज्यादा जानने का कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद तोया उनको सिखा देता है कैसे आइसक्रीम क्रिएट किया जाता है। वेल, ये खा के उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है, जहाँ पर उनको ये पता लग गया था तोया अपने मैजिक का यूज करके कुछ भी कर सकता है। तोया, एल्जे और लिंचे जाने लग जाता है किंगडम की तरफ, जहाँ पर उनके पास से काम होता है, लेकिन तोया को ये काम पसंद नहीं था, और उसके बाद वो कहने लग जाता है उसको स्लाइम को हराना था, यानी वो मॉन्स्टर को हराना चाहता है। जहाँ पर उसकी बातें सुनकर एल्जे और लिंचे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि स्लाइम बहुत ज्यादा गंदे होता है और वो किसी की भी बॉडी में आ जाता है, इसलिए उनको ये काम नहीं करना था। खैर, इसके बाद वो लोग आगे देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। हमें दिखाया जाता है बहुत सारे गुंडों को, उन्होंने एक लड़की को घेर लिया था, और इसके बाद वो लोग उस लड़की को धमकाने लग जाता है, जहाँ पर वो लड़की भी कम नहीं होती, वो भी इनके साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। और इसके बाद उन लोगों के बीच में फाइट होता है, जहाँ पर वो लड़की बहुत अच्छा करती है। तोया, एल्जे और लिंचे उधर आकर उस लड़की को बचा लेता है, और इसके बाद वो लोग एक प्लेस में आकर बातें करता है, जहाँ पर वो लड़की अपना नेम कोको कहती है। खैर, वो लड़की बहुत ज्यादा भूखी होती है और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। कोको ने अपने पैसों को खो दिया था, और इसीलिए वो लोग एक रेस्टोरेंट पे आ जाता है, जहाँ पर इसके बाद कोको खाना खाकर बातें करने लग जाती है।
कोको कहने लग जाती है उसके सफर के बारे में, जहाँ पर वो बहुत जगह में जाती है और उधर का स्किल को सीखती है और उसका फैमिली मार्शल आर्ट्स के फील्ड में बहुत ज्यादा आगे। इसके बाद वो लोग आगे की बातें करता है, जहाँ पर कोको किंगडम में जाने वाली है। कोको की बातें सुनकर एलजे बहुत हैप्पी होती है और उसके बाद वो कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी उधर ही जाने वाले हैं और इसीलिए तुम हमारे साथ आ सकती हो। कोको उनके साथ आने के लिए मान जाती है और इसके बाद एलजे और कोको बातें करके आ रही होता है, जहाँ पर गाड़ी के पीछे तोया और लिंजे मैजिक के बारे में बातें कर रही थी। लिंजे तोया को एक बुक दे देती है जो कि मैजिक का था और ये बुक पढ़ के तोया नल मैजिक को यूज कर सकता है। उस किताब में ऐसे बहुत सारे मैजिक था जिसका यूज आगे तोया कर सकता है और ये उनका बहुत ज्यादा काम आने वाला था। लेकिन ये काम तोया के लिए इतना इजी नहीं था, जहाँ पर इसके बाद तोया एक मैजिक को पढ़ने लग जाता है जो कि तोया जो भी चाहता है वो अपने हाथों में ला सकता है। मुझे कहती है तुम इसको ट्राई कर सकते हो, जहाँ पर ये पहले काम नहीं आता, लेकिन बाद में जाकर तोया ने कोको की रिबन को अपने हाथों में ले आया था। ये सीन देखकर एलजे और लिंजे बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि तोया इस मैजिक का यूज करके कुछ भी अपने हाथों में ला सकता है। इसके बाद तोया एक और मैजिक का यूज करता है जिससे वो दूर की बातों को जान सकता था। तोया को नहीं लगता ये मैजिक काम आने वाला है, लेकिन इसके बाद ही तोया एक स्मेल को महसूस करने लग जाता है। तोया जान लेता है ये स्मेल ब्लड की थी और इसीलिए वो लोग अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है। हमें दिखाया जाता है जंगल में बहुत सारे लिजर्ड मैन ने एक गाड़ी के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन सही मौके में तोया और उसके दोस्त आ जाता है और इसके बाद वो लोग अटैक करने लग जाता है। पर कोको अपना काम अच्छी तरह से करती है, लेकिन इसके बाद एक मॉन्स्टर कोको को मारने वाला था। कोको फंस गई थी, लेकिन इसके बाद तोया हेल्प करके कोको को बचा लेता है। खैर इसके बाद और भी सारे लिजर्ड मैन उधर आ जाता है और वो लोग अटैक करने लग जाता है, जहाँ पर ये सीन देखकर वो लोग जान जाते हैं इतने सारे मॉन्स्टर कहीं से तो आ रहा है। और इसके बाद वो लोग एक पर्सन को देखता है जो कि ये काम कर रहा था। उसने अपने मैजिक का यूज करके इन सारे लिजर्ड मैन को क्रिएट किया था। तो या इसके बाद अपना मैजिक का यूज करके उस बंदे को गिरा देता है। उनके पास एक मौका आ चुका था बंदे को पकड़ने का, जहाँ पर वो कामयाब हो जाता है। खैर इसके बाद तो या उन सारे लोगों के साथ बातें करता है जिनके ऊपर अटैक हुआ था और इसके बाद वो लोग आ जाते हैं गाड़ी में, जहाँ पर एक लड़की रो रही होती है क्योंकि उस लड़की के बटलर के ऊपर अटैक हो चुका था और वो मरने वाले होता है। तो यह सबको शांत होने के लिए कहता है और उसके बाद वो क्योर मैजिक का यूज करता है। उनका बटलर यानी लेन मरने वाला था, लेकिन तोया ने अपने मैजिक का यूज करके उनके बटलर को बचा लिया था और इससे सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और तोया से इम्प्रेस हो जाता है। खैर इसके बाद लेम तोया के साथ बातें करता है, जहाँ पर इसके बाद लेम अपने बारे में कह देता है वो कौन है और उसके साथ ही ये लड़की कौन है। तोया को छोड़कर सबको पता हो जाता है उनके आगे कौन है। जहाँ पर इसके बाद एलजे और लिंजे तोया को कह देता है ये लड़की रॉयल फैमिली का मेंबर है। ड्यूक अल्फ्रेड जो कि उनके प्लेस का किंग था, ये लड़की उन्हीं की बेटी थी। प्रिंसेस ग्रैंडमदर को देखकर अपने किंगडम की तरफ आ रही थी, लेकिन बीच में उन सारे डाकुओं ने अटैक कर दिया। खैर जो भी हो, इसके बाद बटलर उन चारों को कहने लग जाता है आप लोगों ने हमें बचा लिया, लेकिन हम लोग अब भी जंगल में हैं, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी हमारे साथ आइए। अगर आप लोग हमारे साथ आते हैं तो हमें डर नहीं लगेगा और किंगडम में जाने के बाद आप लोगों को बहुत सारे तोहफे मिलने वाले हैं। बटलर की बात को वो लोग मान लेता है क्योंकि उनका काम उधर ही था और इसके बाद वो लोग किंगडम में आ जाता है, जहाँ पर उनको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया जाता है। अपने बेटी को देखकर बहुत हैप्पी था, जहाँ पर इसके बाद वो तोया के पास आकर उसको थैंक यू कहने लग जाता है और इसके बाद तोया किंग के साथ एक जगह में आकर बातें करने लग जाता है, जहाँ पर किंग तोया को अब भी थैंक यू कह रहा था जो उसने किया इसीलिए। और इसी बीच किंग एल्फ्रेड के पास आ जाती है प्रिंसेस, वो भी उनके साथ आकर बातें करने लग जाती है। एल्फ्रेड कहता है क्या तुमने एलन को सारी बात बता दिया? वो कहती है नहीं। जहाँ पर इसकी बात तोया कहता है ये एलन कौन है? एलन एल्फ्रेड की वाइफ यानी क्वीन थी। लेकिन इसके बाद एल्फ्रेड दुखी होकर कहने लग जाता है एलन की दोनों आंखें खराब हो चुकी है, हम लोगों ने बहुत ट्राई किया था इसको क्योर करने का, लेकिन इसके बाद भी ये नहीं हुआ। मुझे कहती है क्या आपने क्योर मैजिक का यूज किया था? किंग कहता है हम लोगों ने सब कुछ कर दिया है और इसके बाद भी ये काम नहीं आ रहा। मैजिक उनकी आंखों के ऊपर काम ही नहीं आता। इन सारी बातों को सुनकर वो लोग दुखी हो जाता है, लेकिन इसके बाद ही एलजे, लिंजे और कोको को एक बात याद आता है, उनके पास भी एक ऐसा बंदा है जो कि क्योर मैजिक अच्छी तरह से यूज करना जानता है। वो तीनों तोया के पास आ जाता है और ये बात बता देता है तोया एक बार तो ट्राई कर सकता है। और इसके बाद ही वो लोग एलन के पास आ जाता है
यहाँ पर टोया अपने क्योर मैजिक का यूज करता है और ये काम आ चुका था। एलन अपना आंखें खोलकर सबको देख पाती है। एल्फ्रेड इससे बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। उसका फैमिली फुल हो चुका था। जहाँ पर इसके बाद एल्फ्रेड उन चारों को एक प्लेस में ले आता है और इसके बाद वो तोया को अपनी बेटी के बचाने का बहुत सारे पैसे देता है। तोया ने जो किया था इसके बदले में उसे इतना सारा पैसा मिलता है कि इससे वो लोग कुछ भी खरीद सकता है। ये बात जानकर वो दिनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद किंग एलन की आंखों के पावर को लाने के लिए तोया एल्चे, लिंचे और कोको को एक ऐसा मेडल देती है जो कि रॉयल फैमिली का था। इसको दिखाने के बाद वो लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। ये एक रॉयल फैमिली की तरफ से अवार्ड होता है और इसके बाद वो लोग सबके साथ बातें करके किंगडम के बाहर आ जाता है। और अब टाइम हो चुका था कोको के जाने का, तो इसलिए वो लोग कहते हैं आगे कोको कहाँ पर जाने वाली है। कोको पहले अपनी बात को कहने के लिए शर्मा जाती है, लेकिन इसके बाद वो कहती है तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें देखकर मैं इस बात को कह सकती हूँ तुम लोग बहुत अच्छे हो और मुझे तोया बहुत पसंद आ चुका है, तो इसलिए मैं उनके नीचे रहना चाहती हूँ। कोको की बातों को सुनकर एल्चे और लिंचे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन इसके बाद कोको बात को संभाल लेती है। यानी वो भी बस उनके साथ ही रहना चाहती है और उनके साथ एडवेंचरर बनना चाहती है। जहाँ पर इसके बाद कोको उनके साथ ही आ जाती है। एल्चे और लिंचे मान जाता है। कोको भी तोया के साथ आ गई थी और उसके बाद वो लोग आ जाते हैं मार्केट में, जहाँ पर उनको ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि डेमी ह्यूमन होता है। तोया के लिए ये सारे लोग नए होते हैं। खैर इसके बाद वो लोग एक ऐसे लड़के को देखते हैं जो कि अकेली थी और साथ ही वो रो रही होती है। तोया उसे लड़के के पास आकर हेल्प करता है। वेल इसके बाद वो लोग मार्केट में घूमने लग जाता है। ऐसे ही शाम हो चुका था, उनके जाने का टाइम हो जाता है, लेकिन वो तीनों तोया के लिए वेट कर रहे होता है। जहाँ पर इसके बाद तोया उनके पास आ जाता है। तोया ने अपने लिए एक कोट को लिया था जो कि उसके ऊपर बहुत अच्छा भी लग रहा होता है। इसके बाद वो लोग आ जाता है सिल्वर मून में और इसके बाद वाले दिनों में उनके प्लेस में बहुत सारा बारिश हुआ था, तो इसलिए तोया और उसके दोस्त उधर ही रहता है। यहाँ पर तोया ने उनके लोगों को यानी उधर के लोगों को सोगी गेम सिखा दिया था और इसी गेम में उधर के लोग बहुत ज्यादा बिजी हो चुके थे। वेल इसके बाद तोया किंगडम में आ जाता है प्रिंसेस को केक खिलाने के लिए, जहाँ पर इसके बाद वो एल्फ्रेड के साथ बातें करता है। तोया किंग को सोकी गेम के बारे में कहता है जो कि किंग को भी ये बहुत पसंद आ चुका था। लेकिन इसके बाद तोया मुसीबत में आ जाता है क्योंकि किंग तोया को लेके उसे गेम में बिजी हो चुका था। वेल इसके बाद वाले दिन में तोया और उसके दोस्त आ जाता है गिल में अपने नए मिशन को लेने के लिए। वेल इसके बाद वो लोग अपने नए मिशन को लेके एक प्लेस में आ जाता है और इसके बाद वो लोग मॉन्स्टर के साथ फाइट करके अपने मिशन को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे अपने काम से क्योंकि उनके पास अब कुछ भी नहीं था और इसीलिए वो लोग उसी प्लेस में बैठकर बातें करने लग जाता है। जहाँ पर कोको कहती है ऐसे हमारे पास अगर खजाने वाली कोई बात होता तो अच्छा होता। कोको की बात को सुनकर तोया आगे आकर चेक करने लग जाता है क्या उनके पास ही में कोई खजाने वाला चीज है, लेकिन ऐसा उनके पास कुछ भी नहीं था। जहाँ पर इसके बाद ही लिंजे कहती है खजाने की बात तो दूर की है, अगर कोई पुराना चीज भी हमें मिल गया तो अच्छा होगा। लिंजे की बातों को सुनकर तोया फिर से अपने मैजिक का यूज करता है, लेकिन इस बार उसे एहसास हो गया था उनके पास ही के प्लेस में कुछ है। वेल उनके आगे एक खंडर होता है जो कि दबा हुआ था। वो लोग उसी खंडर के पास आता है और सब कुछ साफ कर देता है। उनके आगे एक डोर आ गया था जहाँ पर उसके बाद वो लोग उसी जगह के अंदर आ जाता है। वेल ये प्लेस बहुत ज्यादा पुराना होता है, लेकिन उनको जानना था इसके अंदर क्या वो चीज है जो कि तोया ने फील किया था, तो इसीलिए वो लोग आगे जा रहे होता है। आगे आते टाइम वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पर वो लोग एक वॉल के आगे आ जाता है। उस वॉल में बहुत सारी पुरानी बातें लिखा हुआ था जो कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तोया इन सब का फोटो अपने स्मार्टफोन में ले लेता है और इसके बाद वो लोग एक पत्थर को देखते हैं जो कि अजीब सा था। उनको पता लग गया था आगे का रास्ता इधर ही से है, यानी इसको छूने के बाद उनको आगे का रास्ता मिल जाएगा। तोया उसे पत्थर को छू देता है जहाँ पर उनके आगे का वॉल पूरा टूट गया था और उनके आगे एक नीला कलर का चीज होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता ये क्या चीज है। तो इसीलिए वो लोग बातें कर रहे थे ये क्या हो सकता है, लेकिन इसके बाद ही वो चीज हरकत करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो एक पत्थर लग रहा था, लेकिन इसके बाद वो एक क्रिएचर में बदल जाता है। तोया अपने मैजिक का यूज करके सबको बाहर तो ले आता है, लेकिन इसके बाद वो क्रिएचर भी बाहर आ चुका था और इसके बाद वो क्रिएचर अटैक करने लग जाता है। लिंचे अपना अटैक करती है जहाँ पर उसके अटैक को उस क्रिएचर ने एब्जॉर्ब कर लिया था। इसके बाद एल्ची और कोको भी ट्राई करती है, लेकिन उनका अटैक कुछ भी काम नहीं आता।
मॉन्स्टर का स्पीड बहुत ज्यादा था और उसको ऐसे हराना लगभग इम्पॉसिबल था क्योंकि वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। और इसके बाद लिंजे के ऊपर मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लिंजे हर्ट हो जाती है और इसीलिए तोया लिंजे के पास आकर उसको बचा लेता है। बाद एल्चे के ऊपर मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन अब भी उसे पता नहीं था वो क्या कर सकता है और इसीलिए वो एल्जे के साथ बातें करता है। और इसी बीच उसे एक प्लान याद आ जाता है, यानी वो इधर क्या कर सकता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर तोया के सामने आ गया था, लेकिन तोया अपने मैजिक का यूज करके उसके कोर को बाहर लिए आता है। बाकी का काम लिंजे संभाल लेती है, यानी कोर को तोड़ देती है, तो इसलिए वो मॉन्स्टर मारा चाहता है। तोया बहुत थक गया था। खैर इसके बाद वो किंग के पास आकर सारी बात को बता देता है, उधर कैसे एक मॉन्स्टर आ गया था और वो खुद को रीजनरेट कर सकता है, यानी उस मॉन्स्टर को हराना बहुत ज्यादा हार्ड था। किंग इस बात को जानकर खुद ही बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वेल इसके बाद तोया अपने रूम में आके सोच रहा था वो क्या हो सकता है और साथ ही जो उसने फोटो दिया था उधर क्या लिखा हुआ हो सकता है। वेल इसके बाद वाले दिन में तोया फिर से किंग के साथ बातें करने के लिए आ जाता है, लेकिन किंग तभी कहीं पर जा रहा था। तोया सही टाइम में आकर किंग के साथ बातें करता है। तोया भी अल्फ्रेड के साथ आ जाता है और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर अल्फ्रेड अपने भाई के बारे में कहने लग गया था। अल्फ्रेड को उसके पड़ोसी मुल्क के लोग मार सकते हैं, क्योंकि अगर उसका भाई मर जाता है तो इसके बाद उसके भाई की छोटी बेटी जिसका नेम है यूमिना, तो इसके बाद वो लोग मेरे भाई के छोटी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे और उसका शादी करवा के वो लोग हमारी पावर को ले लेंगे। इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ बुलाया क्योंकि मुझे लगता है तुम इसको क्योर कर सकते हो। इसके बाद अल्फ्रेड और टोया किंगडम में आ जाता है और इसके बाद वो लोग आगे आकर एक बंदी के साथ बात करता है जिसका नेम था काउंट बालसा। काउंट बालसा उधर ही का देख रेख करने वाला बंदा था, लेकिन उसकी बातें बहुत ज्यादा अजीब से होता है और बालसा उनके साथ अच्छी तरह से बातें नहीं करता। अल्फ्रेड और टोया उसके भाई के पास आ जाता है और उसके बाद अल्फ्रेड टोया के बारे में सबको बता देता है। टोया अल्फ्रेड के भाई के पास आ जाता है और उसके बाद वो क्योर मैजिक का यूज करके उसको सही कर देता है। वेल टोया ने जो किया था इससे रॉयल फैमिली के लोग बहुत सारा हैप्पी होता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है यूमिना को, जहाँ पर वो तोया के मैजिक को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। रॉयल फैमिली की लड़कियां तोया के ऊपर पागल हो जाता है और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं ये काम कौन किंग के साथ कर सकता है। इसके बाद उनको याद आता है ड्रिंक करने के बाद किंग के साथ ही बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ था, तो हो सकता है ड्रिंक के साथ किसी ने ये काम किया। के बाद किंग टोया को भी अपने साथ इस काम के लिए ले लेता है। किंग जानना चाहता है उसके साथ ऐसा किसने किया था और इसलिए टोया उसी प्लेस में आ जाता है जहाँ पर किंग और उसके लोगों ने ड्रिंक किया था। तो यह अपना मैजिक का यूज करके पुरानी बातों को देख लेता है इसने इधर क्या किया था और उसके बाद उसे सब कुछ पता हो जाता है। तो यह किंगडम के सारे लोगों को एक साथ उधर बुला लेता है। बालसा को भी उधर बुलाया जाता है क्योंकि वो भी किंगडम में था। बालसा को भी इधर बुलाया जाता है क्योंकि वो भी किंगडम में था। इन उसके साथ ही वो थोड़ा डर गया था। वेल इसके बाद टोया जो उसने देखा है इसके बारे में बताने लग जाता है, पर टोया ने भी यही देखा था ड्रिंक करने के बाद ही सबके साथ ऐसा हुआ है, यानी ड्रिंक को जिसने इधर लाया उसका गलती हो सकता है। टोया की बातें बालसा को बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद बालसा उधर काम करने वाले लड़की को फंसाने का कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद टोया सबको सरप्राइज करके कहने लग गया था मैंने वाइन को चेक कर लिया है और इधर मुझे कुछ भी नहीं मिला और आप इसे पीकर भी देख सकते हो। जहाँ पर रॉयल फैमिली का मेंबर उसे पीकर देखता है लेकिन उसे वाइन से कुछ भी नहीं होता, यानी जहर कुछ और में था। और इसके बाद टोया कहने लग जाता है इधर ग्लास में कुछ हो सकता है। पिया की बातों से काउंट बालसा बहुत डर जाता है और इसके बाद टोया उसे गिलास में वाइन देकर बालसा को पीने के लिए देता है, जहाँ पर बालसा इससे बहुत ज्यादा डर जाता है और इसके बाद सारा सच्चाई उनके सामने आ जाता है। बालसा को ऐसा लगता है वो मरने वाला है, लेकिन उसके गिलास में कुछ भी नहीं था। टोया ने उस गिलास को बदल दिया था, लेकिन इससे बालसा का सच्चाई उनके सामने आ जाता है और वो लोग बालसा को पकड़ लेते हैं। वेल टोया ने जो किया था इससे यूमिना और भी ज्यादा उससे इम्प्रेस होती है। फिर इसके बाद वो लोग एक साथ आकर बातें करते हैं, जहाँ पर किंग टोया को अब भी थैंक्स कह रहा था उसकी लाइफ को बचाने के लिए। वो लोग बातें कर रही थी, जहाँ पर इसी बीच यूमिना खड़ी होकर कहने लग जाती है उसको टोया बहुत ज्यादा पसंद आ चुका है और उसने जो किया इसके लिए वो टोया के साथ शादी करना चाहती है। यूमिना की बातें सुनकर टोया बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन यूमिना अपने मन की बात को कह रही थी, जहाँ पर वो टोया के साथ अपने फ्यूचर को प्लान करती है। टोया के हाथों में फैसला दिया जाता है वो क्या करेगा, जहाँ पर टोया कहता है ये बहुत जल्दी हो रहा है, प्रिंसेस को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है तो वो मेरे साथ कैसे आ सकती है। वेल इसके बाद वो लोग कहता है
ह्यूमिना अपनी आंखों से सबकी सच्चाई को देख सकती है और अगर वो तुम्हें चाहती है तो तुम्हारे अंदर कुछ अच्छाई है जो उसे पसंद आया। लेकिन इधर एक और बात था, ह्यूमिना बहुत छोटी होती है और इसके बाद किंग ह्यूमिना को तोया के साथ 2 साल रहने के लिए देता है ताकि इन्हीं 2 सालों में तोया और ह्यूमिना के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाए और इसके बाद जाकर वो दोनों शादी कर पाएंगे। किंग की बातें तोया ना नहीं कर पाता और इसके बाद ह्यूमिना हैप्पी हो जाती है। वो भी तोया के साथ उसकी जर्नी में जाने वाली थी। तोया रेस्ट लेने के लिए आ जाता है जहाँ पर गॉड उसको फोन करता है और वो तोया को उसकी शादी के लिए कांग्रेट्स कहता है। लेकिन तोया फंस गया था, उसे ये सब नहीं करना था। खैर इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास आ जाता है जहाँ पर एलजे, लिंजे और कोको ये सीन सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। इसके बाद वो लोग ह्यूमिना के साथ बातें करता है जहाँ पर ह्यूमिना उनके साथ रहने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और इसके बाद ह्यूमिना उनके साथ दोस्ती कर लेती है। खैर इसके बाद वो लोग बातें करता है मिशन के बारे में और इसके बारे में सुनकर ह्यूमिना भी उनके साथ जाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। ह्यूमिना भी आ जाती है उनके साथ जंगल में जहाँ पर वो लोग बातें करता है आगे वो लोग क्या करेंगे। उनके सामने मॉन्स्टर आ सकता है तो इसलिए उनको रेडी रहना होगा। वैसे क्या ह्यूमिना के साथ भी मैजिकल पावर है जहाँ पर इसके बाद ह्यूमिना अपने मैजिकल पावर को दिखा देती है। वो अपने पावर की हेल्प से उल्फ को ला सकती है और इसके साथ ही वो एरो भी चलाना चाहती है। इसके बाद उनके पास मॉन्स्टर आ जाता है जहाँ पर इनसे वो लोग बहुत अच्छी तरह से लड़ता है और उन लोगों ने बहुत इजीली मॉन्स्टर को हरा दिया था। इससे तोया बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो सबका इसके लिए तारीफ करने लग गया था। इसके बाद तोया ह्यूमिना के साथ आ जाता है एक प्लेस में जहाँ पर तोया ह्यूमिना का मैजिक सीखना चाहता है। ह्यूमिना कैसे क्रिएचर को समन कर सकती है। तोया भी ह्यूमिना से मैजिक को सीख कर यूज करने लग गया था। लेकिन तोया के आगे एक बहुत बड़ा टाइगर आ जाता है जो कि बहुत डेंजरस था। ह्यूमिना ये सीन देखकर डर जाती है और इसके बाद वो कहती है तुम्हें अपनी ताकत से इसको कंट्रोल करना होगा। पर इसके बाद वो टाइगर तोया के पास आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हारे पावर को देखना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे लायक नहीं हो तो मैं तुम्हें अटैक करूंगा। और इसके बाद तोया अपना पावर टाइगर को दिखा देता है जहाँ पर तोया के हाथों से बहुत ज्यादा पावर बाहर आ रहा था और ऐसे ही वो टाइगर तोया के पेट बनने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा था, वो ऐसे कहीं पर नहीं जा सकता। तोया के साथ रहने के लिए वो टाइगर अपने साइज को छोटा कर लेता है। साथ ही तोया ने उस टाइगर का नेम दिया था कोहाकू। कोहाकू तोया के साथ आ गया था और उसके बाद तोया अपने दोस्तों के साथ एक नए मिशन के लिए आता है जहाँ पर कोहाकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ये उसका पहला मिशन है। इसके साथ ही में दिखाया जाता है तोया के दोस्त को जहाँ पर वो लोग इस मिशन के लिए इतना ज्यादा हैप्पी नहीं होता है क्योंकि उनको एक स्लाइम के मिशन में भेजा गया था और स्लाइम कितना ज्यादा गंदी होता है ये बात सब लोग जानते हैं। वो लोग ये काम नहीं करना चाह रहे थे लेकिन तोया को ये काम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो लोग बात करते हुए एक कैसल के पास आ जाता है और इसके बाद तोया कैसल के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसके सर में एक चीज गिर गया था। उनको पहले लगता है ये कोई नॉर्मल चीज है लेकिन इसके बाद जाकर उनको पता चलता है ये एक स्लाइम है, यानी जो कैसल के अंदर वाले स्लाइम थे वो कुछ अलग ही प्रकार के होता है। इसके बाद वो लोग एक रूम में आ जाता है जहाँ पर बहुत सारी किताबें होता है और उन्हीं किताबों में उनको एक ऐसा बुक मिलता है जहाँ पर बहुत सारे स्लाइम के बारे में लिखा हुआ था। के बारे में पढ़कर लड़कियां बहुत डर जाता है। इसके बाद वो लोग आगे आता है जहाँ पर उनके आगे बहुत सारे स्लाइम आ जाता है, इनके ऊपर अटैक भी किया जाता है लेकिन इसके बाद भी कुछ भी नहीं होता। वो लोग उनका पीछा करने लग जाता है। खैर इसके बाद स्लाइम उनको ऊपर से नीचे गिरा देता है। भागो तोया को बचा लेता है लेकिन लड़कियां स्लाइम के बीच में आकर गिर गई थी और इसलिए उनके कपड़े फट जाते हैं और इसलिए उनको बहुत ज्यादा शर्म आता है जहाँ पर तोया भी उनका ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शर्मा गया था और इससे वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद वो लोग आगे आकर अपने आगे कुछ स्टैचूज को देखते हैं जो कि अजीब से लग रहे होता है जहाँ पर इसके बाद तोया आगे आकर सबको बता देता है उन सारे स्टैचूज में कुछ ऐसे स्लाइम होता है जो कि उनके ऊपर अटैक कर सकता है। ह्यूमिना स्लाइम से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और इसके बाद वो अपना अटैक कर देती है लेकिन इसके बाद भी वो लोग जान पाता है स्लाइम को ऐसे मारा नहीं जा सकता, वो खुद ही बढ़ जाता है। और इसके बाद वो लोग एक रूम में आ जाता है जहाँ पर उनको लगता है वो लोग सेफ है लेकिन उधर एक पर्सन का बॉडी स्कल में बदल गया था और इसके बाद वो लोग बाहर आकर उस कैसल को चला देते हैं ताकि सारे स्लाइम एक साथ खत्म हो जाए। इसके बाद वाले दिन में तोया कोहाको को लेके सिटी में आ जाता है। यहाँ पर वो देखता है कोको को। कोको एक लड़की के साथ होती है जहाँ पर वो उसका मदद कर रही थी।
तोया भी उस लड़के के पास आ जाता है, लेकिन वो लड़की बहुत डरी हुई थी। लेकिन इसके बाद कोहाको का हेल्प से तोया उस लड़के के साथ बातें करता है और आखिर में वो लोग उस लड़की को अपनी माँ से मिला देते हैं। और इसके बाद तोया और कोको आ जाते हैं खाने के लिए। इसी बीच वो दोनों बहुत सारी बातें करता है और कोको अपने भाई के बारे में कह रही थी, जहाँ पर कोको अपने भाई को बहुत ज्यादा चाहती है और वो अपने भाई के बारे में कहकर थक नहीं रही थी। इसके बाद तोया अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने स्मार्टफोन को चेक कर रहा था। तो ये अपने स्मार्टफोन का यूज करके दूसरे रूम में भी देख सकता है, जहाँ पर लिंचे अपने कपड़ों का चेंज कर रही थी। तो ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। उसका मन कहता है ये सब देखना नहीं चाहिए, और इसके बाद वो फोन को ऑफ करने वाला था। लेकिन तोया को ये बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए उसके मन में कुछ और ही आ रहा होता है। लेकिन इसी बीच लिंजे उसके रूम में आ जाती है। तोया बहुत डर गया था और वो अपने स्मार्टफोन को छुपा लेता है। यहाँ पर इसके बाद लिंजे अपना रीजन बोलती है। उसके पास एक स्क्रोल है जिससे आप एंशिएंट मैजिक का यूज कर सकते हो, लेकिन ये स्क्रोल लिंचे पढ़ नहीं पा रही थी। इसके बाद तोया लिंचे को एक ग्लास देता है, जहाँ पर इसके हेल्प से लिंचे उस स्क्रोल को पढ़ पाती है। और उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाता है। यहाँ पर लिंचे को भी ट्राई करना था क्या वो ये मैजिक यूज कर सकती है, लेकिन बाद में जाकर उसे पता चलता है वो इस मैजिक को यूज नहीं कर पाती। लिंचे बहुत ज्यादा थक जाती है। लिंचे को इस हाल में देखकर तोया को अच्छा नहीं लगता, और इसके बाद वाले दिन में तोया लिंचे को उसी प्लेस में ले आता है। लेकिन इस टाइम में ट्रेनिंग करने से पहले तोया लिंचे के हाथों को छूकर उसमें पावर दे देता है। वेल इसके बाद लिंचे मैजिक का यूज करती है। यहाँ पर लिंचे का मैजिक काम आ गया था। वेल ये कम होता है, लेकिन काम आने लायक तो हो चुका था। वेल इसके बाद तोया लिंचे को और भी ज्यादा गाइड करता है, जहाँ पर आखिर में लिंचे अपने मैजिक को सीख पाती है, यानी वो इसमें अच्छी हो चुकी थी। और इसके बाद वाले सीन में वो लोग आ जाते हैं एक मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए, जहाँ पर लिंचे ने उसी मैजिक का यूज किया था और ये काम आ गया था। लिंची भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग देकर ऑफ कोर्स बहुत हैप्पी होती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है तोया एल्चे के साथ मार्केट में आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों बातें करके शॉपिंग करता है। लेकिन ज्यादा टाइम एल्चे एक दुकान में रुक जाती है, जहाँ पर एल्चे उसी दुकान का एक ड्रेस को देख रही थी। तोया एल्चे के पास आता है और इसके बाद वो कहता है क्या तुम्हें ये पसंद है, जहाँ पर इसके बाद एल्चे कहती है ये कपड़ा लिंची के लिए देख रही थी, ऐसे भी मेरे ऊपर कौन सा ड्रेस अच्छा लगता है। तो यह कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम भी बहुत क्यूट लगोगी। और उसके बाद वो एल्चे को लेके दुकान में आ जाता है, जहाँ पर सच्ची में ये ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन एल्चे ने ये सोचा नहीं था आखिर तोया ये ड्रेस उसके लिए खरीदने वाला है। जहाँ पर इसके बाद तोया एल्चे को खुश करने के लिए वो ड्रेस ले लेता है। घर में आने के बाद एल्चे को उसे ड्रेस में देखकर सब लोग बहुत हैप्पी होता है। और इसी बीच यूमिना को एक लेटर मिलता है कि उसके फादर यानी किंग अल्फ्रेड से आया था। किंग अल्फ्रेड ने लेटर में लिखा था वो तोया को थैंक यू कहने के लिए और कुछ देना चाहता है, और इसलिए उनको रॉयल किंगडम में आना होगा। तोया इस बात को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं चाहिए था, उससे पहले ही बहुत कुछ मिल गया था। जब इसी बात को सुनकर यूमिना कहती है, और इसके बाद यूमिना कहती है अगर तुम नहीं चाहने वाले तो इसका रीजन तुम्हें पब्लिकली सबके सामने बोलना होगा। अगर तुम्हारा रीजन सच है तो कोई बात नहीं, लेकिन तोया के पास तो कोई रीजन ही नहीं था, जहाँ पर उसे मान लेना पड़ता है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है तोया अपने दोस्तों को लेकर आ रहा होता है एक नए प्लेस के पास, जहाँ पर आते हुए वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि उसके काम से बहुत ज्यादा हैप्पी थी, और अब तो यूमिना भी उनके साथ आ चुकी है, और इसीलिए किंग तोया को एक और तोहफा देता है। और उसे देखने के लिए वो लोग आगे आ रही थी, जहाँ पर इसके बाद वो लोग देखता है उनके आगे एक बहुत बड़ा कैसल था, और यही कैसल में अब तोया रहने वाला है। जहाँ पर प्लान ये था यूमिना और तोया वो दोनों इधर रहने वाला है, लेकिन इसके बाद तोया एल्चे लिंचे और कोको को भी अपने साथ ले लेता है। वो तीनों बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं, जहाँ पर उनको भी बिलीव नहीं हो रहा था वो लोग इतने बड़े कैसल में रह सकते हैं। वेल वो तीनों बहुत ज्यादा शर्मा गई थी, जहाँ पर इसके बाद यूमिना उन तीनों को मनाने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो भी उनके साथ रहने के लिए रेडी थी, और उसी कैसल में उनको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, यानी उनका लाइफ पहले से बहुत अच्छा हो गया था। उन लोगों के हर काम के लिए इधर लोग होते हैं। जहाँ पर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं और उनके प्लेस में आ जाता है किंग अल्फ्रेड। अल्फ्रेड तोया के साथ बातें करने के लिए इधर आई थी, और उसके बाद अल्फ्रेड कहता है मैं इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ, यूमिना तुम्हारे साथ शादी करने वाली है। तोया भी इस बात से बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन यूमिना इस बात से बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, जहाँ पर वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग गई थी। वेल इसके बाद किंग कहता है वैसे तोया मेरे पास से काम है, क्या तुम करोगे? हमारे पास से वाले राज्य में क्या तुम जा सकती हो?
मैं उधर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, और वैसे भी तुम सब बात को जानती हो। जहाँ पर इसके बाद तोया रेडी हो जाता है किंग की तरफ से उस राज्य में जाने के लिए। तोया के साथ और भी लोग आने वाले थे। उनमें से एक का नेम था लियोन, और लियोन अपने लोगों को लीड करने वाला था। खैर इसके बाद वो लोग अपने जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। रात को वो लोग एक प्लेस में आकर रुक जाता है, और इसके बाद वो लोग बातें कर रही थी। जहाँ पर इसी बीच उनमें से एक लड़की को एहसास होता है उनको कोई देख रहा है, और इसके बाद वो लड़की कहती है, मुझे लगता है बहुत टाइम से हमें कोई देख रहा है। और ये बात उनके लिए सही नहीं था। जहाँ पर इसके बाद तोया अपने स्मार्टफोन को निकाल के मैप में देखता है। उनके पास ही वाले प्लेसेस में बहुत सारे मॉन्स्टर आ गई थी जो कि उनके ऊपर अटैक कर सकता है, और वो लोग ही शायद उनको देख रही थी। खैर इसके बाद तोया अपने स्मार्टफोन से ही उन सभी को ढेर कर देता है। तोया ने जो किया था इससे एल्चे लिंचे और कोको बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है, और इसके बाद वो चारों एक साथ बातें करने लग गई थी। सीन आता है इसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर तोया मार्केट में आ गया था। वो देखता है लियोन एक दुकान के सामने होता है, जहाँ पर वो अपनी माँ के लिए कुछ सामान ले रहा था। लेकिन तोया और बाकी सबको देखकर वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, और इसके बाद वो लोग आगे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जहाँ पर कोहाकू को एहसास होता है उनको कोई तो देख रहा है। साथ ही वो लड़की, उसे भी एहसास होता है कोई उनको बहुत टाइम से देख रहा है, लेकिन वो कौन है ये उनको पता नहीं होता। इसके बाद वो लोग एक जगह में आकर रात को रुक जाते हैं, जहाँ पर तोया अपने मैजिक का यूज करके सबका हेल्प कर रहा था। लेकिन इसी बीच उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है। तोया शॉक्ड होता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के पास आ गया था, और इसके बाद उनको पता चलता है उनके पास कोई आ चुका है। वो लोग देखते हैं ऊपर जो कि एक ड्रैगन था। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा अजीब होता है क्योंकि ड्रैगन ऐसे ही नहीं आते हैं। ड्रैगन अपने काम से ही बाहर आता है, या फिर अगर उसे उकसाया जाए तब वो बाहर आता है। लेकिन अब ड्रैगन तो बाहर आ गया था, और वो एक गांव की तरफ जा रहा था, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि अगर ड्रैगन गांव में जाता है तो वो उधर तबाही कर सकता है। और जो वो लोग सोच रहे थे आखिर चक्कर वही होता है। ड्रैगन ने गांव में अटैक कर दिया था, और इसलिए पूरा गांव तबाह हो जाता है। तोया ड्रैगन के साथ लड़ने लग गया था, लेकिन वो ड्रैगन तोया को ही अटैक करने लग जाता है, और इसलिए तोया उस ड्रैगन को पहले गांव से बाहर लाता है। खैर इसके बाद तोया कोहाकू का हेल्प से बातें करने का ट्राई करता है ड्रैगन के साथ, लेकिन वो ड्रैगन गुस्से में था, साथ ही उसकी बातें भी अच्छा नहीं होता, और इसलिए तोया और लिंचे मिलकर उसके ऊपर अटैक करता है। और उसके बाद इधर कोको और एल्चे भी आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों भी अटैक करने लग गई थी। लेकिन ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और वो अब भी अटैक कर रहा था। तोया ड्रैगन की आंखों में अटैक करके उसको लगभग हरा देता है, लेकिन अब तक वो मरा नहीं था, यानी वो अब भी अटैक कर ही रहा था। और इसलिए तोया सबका हेल्प लेके उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है और उसको जला के मार देता है। तोया और बाकी सब लोग बच गई थी, जहाँ पर इसी बीच उनके पास एक और ड्रैगन आता है। वो एक रेड ड्रैगन होता है, जो कि बस इधर ये सब देखने के लिए आया था। उसके अटैक करने का कोई मतलब नहीं होता। जहाँ पर इसके बाद वो रेड ड्रैगन उनके साथ बातें करता है। जहाँ पर इसके बाद जब उसे पता चलता है तोया ने उस ड्रैगन को हराया था, इसके बाद वो नीचे आकर तोया को माफी मांगता है उसकी बातों के लिए, और उसके बाद वो ड्रैगन चला जाता है। इसके बाद तोया एल्चे लिंचे और कोको एक साथ आ जाता है, और वो लोग गाँव की हेल्प करते हैं। गांव में तबाही बहुत हो गया था, लेकिन वो लोग एक साथ काम करके सब कुछ सही कर देते हैं। और इसके बाद वो लोग बात करते हैं, जहाँ पर इसके बाद उनके आगे जाने का टाइम हो गया था।